गुरु कृपा हर हर महादेव चैनल में आप सभी को हरि का नमस्कार। आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसकी कहानी सुनने से आपके मन को शांति और दिल को राहत मिलेगी। इस कहानी का शीर्षक है गरीब की दुआ या भूखे की दुआ किस प्रकार लगती है। एक समय की बात है, एक राजा था। राजा एक बार बहुत बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद में सभी जानते हैं कि जब इंसान बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर को बुलाया, वैद्य को बुलाया, उन्हें औषधि कराई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब कोई फ़ायदा नहीं होता है तो आप जानते हैं कि जब डॉक्टर से हकीम वैद्य जब हट जाते हैं, उनसे फ़ायदा नहीं होता है तो हर आदमी कहता है भी किसी को और को दिखा लो। जब राजा को फ़ायदा नहीं हुआ तो मंत्रियों ने सलाह दी कि अपने ऋषि मुनि या संत महात्मा को बुलाओ। संतों को बुलाया गया, गुरुओं को बुलाया गया, उनसे पूछा गया तो गुरुओं ने जवाब दिया कि अगर 108 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तो राजा ठीक हो जाएंगे। 108 ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया गया और सबको भोजन प्रेम से कराया गया। भोजन करने के बाद सबको एक एक असरपी दक्षिणा में दी गई। लेकिन दक्षिणा में असरपी देने के बाद जब सभी लोग अपने घर को गए तो कहने लगे कि राजा ने इतना बड़ा राजा होने के बाद भी उसने केवल एक असरपी ही दी है, एक असरपी ही दी है। इसके बाद राजा को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और राजा बराबर बीमार ही चलता रहा। बहुत प्रयत्न करने के बाद एक दिन उसकी रानी बोली कि जो है मंत्री को बुलवाकर कि तुम किसी गरीब नगरी में, गरीब बस्ती में जाओ और वहाँ से गरीबों को लेकर आओ, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी जाति के हों, भूखे और गरीबों को लेकर आओ। भूखे और गरीबों को जब लेकर आए गए, मंत्री लेकर आया और उन्हें भोजन कराया तो एकदम वो खुशी के मारे उछल पड़े, जिन्हें आज तक ढंग का भोजन मिला ही नहीं था। भोजन खाने के बाद उनके मुख से यही निकलता रहा कि भगवान उसका भला करे, भगवान उसका भला करे, भगवान उसका भला करे, जिसने हमें भोजन कराया, जिसके यहाँ से हमें भोजन मिला। जब ये जय घोष भगवान के यहाँ पहुँची तो उनका सिंहासन हिल उठा। भगवान का सिंहासन हिल उठा कि आखिर ये कहाँ से इतनी खबर आ रही है, कितनी आवाज़ आ रही है कि भगवान भला करे, भगवान भला करे। देखा तो जो है जो भूखे लोग खाना खा रहे हैं वो राजा को भर भर के दुआ दे रहे हैं कि भगवान राजा का भला करे। राजा एकदम स्वस्थ हो गया और बढ़िया हो गया गरीब की दुआ पाकर। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीब की दुआ हमें आबाद कर सकती है, हमें खुश कर सकती है, हमारा अच्छा कर सकती है। भोजन या दान उसे ही देना चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत हो, चाहे वो कोई भी हो। और भोजन भी उसे ही कराना चाहिए जो वास्तव में भोजन के लिए भूखा हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भूखों को, ज़रूरतमंदों को ही दान करना चाहिए, ज़रूरतमंदों को ही भोजन कराना चाहिए। जय बाबूराम गुरुदेव की जय, गुरु के गुरु महाराज की जय। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, अगर चैनल में पहली बार आए हैं, और लाइक करें, कमेंट करें। बाबूराम गुरु जी की कृपा से यहाँ पर हर समस्या का समाधान किया जाता है।
अगर कोई भी समस्या है तो आप फ़ोन पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल के अंदर फ़ोन नंबर पड़े हुए हैं। चैनल के अंदर फ़ोन पड़े हैं। वैसे मैं एक उपाय और बताना चाहता हूँ। अगर घर में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, जैसे कि चिड़चिड़ापन हो गया हो, सिर में दर्द होने लगा हो, यानी कि जो सीने में दर्द हो रहा हो या सीने में धक-धक होने लगी हो, ऐसी स्थिति में इंसान को एक उपाय करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में अपने प्रसाद में से उतार कर गुड़ की रेवड़ी चढ़ानी चाहिए या फिर मैदा की मीठी रोटी बनाकर नहर में सिलानी चाहिए। इसके सिलाने से, इसके उपाय करने से तुरंत ही चिड़चिड़ापन, सिर में दर्द या भारीपन जो भी है वो तुरंत ही ठीक हो जाएगा ये उपाय करने से। और उपाय करने से पहले मैं बार बार ये कहता हूँ, उपाय करने से पहले किसी को अपना सारथी अवश्य ही बनाएं। कोई भी उपाय बिना सारथी के संपन्न नहीं होता। जिस तरह से कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने, अर्जुन ने कृष्ण भगवान को सारथी बनाया तभी युद्ध जीता। अपना कोई भी उपाय किसी का भी आप करें, मेरा नहीं, किसी का भी उपाय करें, लेकिन सबसे पहले अपने कुलदेवी का, अपने गुरु का, अपने इष्ट देव का और विघ्नहर्ता गणपति महाराज का स्मरण करने के बाद उपाय अगर करेंगे तो ये मेरा वादा है कि 101% आपकी इच्छा पूरी जरूर होगी और जो है उपाय भी संपन्न होगा। जय गुरुदेव, गुरु के गुरु महाराज की जय हो। कल मैं वीडियो डालूंगा कि जो है, कल एक वीडियो डालूंगा अतिथि का स्वागत।